प्राचीन काल में राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें देवताओं और ऋषि मुनियों को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। यह अपमान सती के लिए असहनीय था। पिता और पति के बीच फंसी सती के मन में द्वंद्व शुरू हुआ। यह यज्ञ देवताओं में विभाजन और सृष्टि के संतुलन को हिला देने वाला था। क्या सती पिता का मान रखेंगी या शिव का क्रोध जागेगा? कहानी यहीं से शुरू होती है। महामहिम, यह यज्ञ समस्त देवताओं को समर्पित एक पवित्र और दिव्य अनुष्ठान है, जो धर्म और सत्य की स्थापना हेतु आयोजित किया गया है। भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक और पुनर्सृजनकर्ता हैं, तथा माता सती, जो शक्ति और भक्ति की प्रतीक हैं, ऐसे महापूजनीय और सर्वमान्य देवता हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि उन्हें इस यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु सम्मानपूर्वक और विधिपूर्वक निमंत्रण भेजा जाए? नहीं, शिव को यहाँ बुलाने की आवश्यकता नहीं है। वह ग्रस्त जीवन के योग्य नहीं है। एक जटाधारी अघोरी जो सब पर बैठता है, वह मेरे इस पवित्र यज्ञ में कैसे आ सकता है? कैलाश पर्वत का दृश्य, चारों ओर शांत वातावरण। शिव ध्यान में लीन हैं। सती उनके पास बैठी हैं। स्वामी, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन उन्होंने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? क्या यह मेरा अधिकार नहीं कि मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊं? हाँ सती, लेकिन हमें वहां आमंत्रित नहीं किया गया। यह मेरे जन्म का स्थान है, मेरा घर है। क्या मुझे वहां जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता है? जैसा तुम्हारा मन है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, परंतु यह ध्यान रखना कि तुम्हारा यह निर्णय किसी बड़े अनर्थ का कारण बन सकता है। फिर भी यदि तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। विधि का विधान जो निर्धारित है वही होगा। लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता और व्यथा है। शिव कुछ क्षण के लिए सती को देखते हैं और फिर उन्हें आशीर्वाद देकर जाने की अनुमति देते हैं। यज्ञशाला में राजा दक्ष और अन्य लोग यज्ञ की तैयारियों में व्यस्त हैं। सती वहां प्रवेश करती हैं। उनके आगमन से सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता है। सती की आंखों में अपमान और दुख है। उनके आगमन से यज्ञशाला का वातावरण एक पल के लिए ठहर जाता है। राजा दक्ष का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। तो तुम आई गई। तुम्हारे आने से मेरा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। पिताश्री, यह आपका यज्ञ है, लेकिन इसमें मेरे स्वामी शिव का कोई स्थान नहीं। क्या आप भूल गए कि वह सृष्टि के रक्षक हैं? हा 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 हा, रक्षक? वो जटाधारी जो राख से खेलता है, शमशान में रहता है, क्या वो रक्षक कहलाने के योग्य है? पिताश्री, आपने मेरे स्वामी का नहीं, स्वयं ब्रह्मांड के धर्म का अपमान किया है। इस अपमान के साथ मैं जीवित नहीं रह सकती। सती यज्ञ की अग्नि की ओर बढ़ती हैं। सभी लोग घबराकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सती उन्हें अनदेखा कर देती हैं और अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। अग्नि से धुआं उठता है और चारों ओर मौन छा जाता है। शिव ध्यान में लीन हैं, लेकिन सती की आत्मा उनके पास पहुंचती है। अचानक शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। पूरा कैलाश पर्वत कांपने लगता है। शिव अपनी जटाएं खींचते हैं। दक्ष ने मेरा अपमान नहीं, सृष्टि के धर्म का अपमान किया है। अब यह यज्ञ नष्ट होगा। वीरभद्र, काली, जाओ और दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र और काली आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करते हैं। यज्ञशाला में अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज 16 कंप्लीट करवा दो।